अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हमारे निसाब में शायरी की तकरीबन 3 असनाफ़ को शामिल किया गया है। एक सिन्फ़ मसनवी है, जबकि दूसरी सिन्फ़ शायरी की मशहूर सिन्फ़ क़सीदा है। तो तीसरी सिन्फ़ हमारे निसाब में क़ितात है। मसनवी 2 मसनवियाँ हमारे जो है निसाब में शामिल किए गए हैं। एक मीर तक़ी मीर की है, जबकि दूसरी मसनवी अल्लामा इक़बाल की लिखी हुई है। जबकि क़सीदे भी 2 शामिल किए गए हैं। एक क़सीदा ग़ालिब का लिखा हुआ है बहादुर शाह ज़फ़र की शान में, जबकि दूसरा क़सीदा जो है नवाब तजम्मुल हुसैन ख़ान ने लिखा है। इसके अलावा और एक सिन्फ़ भी है, और वो सिन्फ़ मरसिया है, और हमारे निसाब में 2 मरसिए शामिल हैं। एक मरसिया हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत पर लिखा गया है, और इसको हम करबलाई मरसिया कहते हैं। जबकि दूसरा मरसिया दाग़ पर लिखा हुआ है। अल्लामा इक़बाल ने इसको लिखा है। अल्लामा इक़बाल दाग़ के शागिर्द थे। इब्तिदाई शायरी के दौरान में वो दाग़ से इस्लाह लिया करते थे, और ये शख्सी मरसिया कहलाता है। इसके अलावा हमारे निसाब में क़ितात भी शामिल है। तकरीबन 5 क़ितात जो है हमारे निसाब में शामिल है। तो इस तरह हमारा ये एक सिलेबस है, निसाब है, जिसको हम इब्तिदा में मसनवी से शुरुआत करेंगे। मसनवी दरअसल शायरी की वो सिन्फ़ है जिसमें या हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि मसनवी ऐसी तवील तरीन नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर कोई क़िस्सा या कहानी बयान करता है। ऐसी सिन्फ़ नज़्म की जिसमें तवील तरीन क़िस्सा शामिल हो, वो जो है मसनवी कहलाता है। मसनवी का हर शेर हम क़ाफ़िया होता है, और उसके दूसरे शेर से वो क़ाफ़िया जुदा होता है, और उसके अशार ज़ंजीर की तरह एक दूसरे में पेवस्त होते हैं। हाल ही ने मसनवी को शायरी की सबसे बेहतरीन सिन्फ़ करार दिया है, क्योंकि मसनवी के अंदर शायर किसी भी मौजू का हक़ अदा कर सकता है, और उसकी तवालत के लिहाज से उसकी तमाम खूबसूरती के पैराए को मसनवी में पेश कर सकता है। चूँकि हमारे पास हमारे निसाब में 2 मसनवी हैं। एक मीर तक़ी मीर की मसनवी है जिसका नाम है बारिश और मीर का मकान। मीर तक़ी मीर का शुमार उर्दू के कदीम शोरा में होता है, उर्दू के सबसे मशहूर तरीन शायरों में होता है। दरअसल उर्दू शायरी को सोज़ो गदाज़ अता करने वाला, गम अता करने वाला अगर कोई शायर है तो वो मीर तक़ी मीर है। मीर का शुमार उर्दू के काबिल तरीन और बहुत बड़े शायरों में होता है। तो उनकी लिखी हुई एक मसनवी है जिसका नाम है बारिश और मीर का मकान, जो हमारे निसाब में शामिल है। अब मसनवी से मुराद ही तवील तरीन नज़्म है। ये मसनवी भी बहुत ज़्यादा तवील तो नहीं है, लेकिन सिलेबस और निसाब के एतबार से ये अपनी जगह तवालत रखती है। लिहाजा हम इसको कुछ हिस्सों में तक़सीम करेंगे और तक़सीम कर पढ़ेंगे। ये जो मसनवी है, इस मसनवी के अशार में इब्तिदा में पढ़ूँगा, और उसकी तशरीहात भी इसके साथ साथ करते जाऊँगा, और मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिखाऊँगा। जो अल्फाज, जो शेर आपके समझ में नहीं आता है, बराए मेहरबानी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब मैं इस मसनवी को पढ़ूँगा और उसके तशरीहात भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बारिश और मीर का मकान। जिस्म खाकी में जिस तरह जा है, उस तरह खाना हम पे जिंदा है। जुल्मतें उसकी सब पे रोशन है, जिंदा दरगोर हम कई तन है जो सरकोब एक बड़ी दीवार। वहाँ से झाँकों तो है अंधेरा गार,
बख्त बद देख सारे पर नाले, बख्त बद देख सारे पर नाले, उसके मेमार ने इधर डाले। अब जो आया है मौसम बरसात, अब जो आया है मौसम बरसात, दिन को है अपनी हाँ अंधेरी रात। सहन में आब नेज़ा बाला है, कोचे मौज है कि नाला है। मैं घर के 5-6 छप्पर, हम गरीबों के होते हैं सर पर तलक तिनके थे कुछ एक नए। सो वे चिड़ियों के घोंसलों को गए, दिल है कुछ मकड़ियों का एहसान मंद कि जिन्होंने किए हैं झांकने बंद। फूस कुछ है कहीं सो आटा है, बांस को झिंगिरों ने जाटा है। उड़ गई घास मिट्टी है वाला, है बंधन सो मकड़ी का जाला। अपने बंधन से जो कि छोटा है, हम पे गोया वो बांस टूटा है। क्या कहूँ आह घर है कहने को, बांधता हूँ मचान रहने को। बंद झांकूं को कीजिए ताकि, या तो एक आसमान टूटा है। ठेका देने को जा अड़े हैं हम, सर पर ठठेरे लिए खड़े हैं हम। टट्टियाँ थी जो आगे छप्पर की, बहती फिरती हैं सहन में घर की। तागले सब खड़े हैं पानी में, तागले सब खड़े हैं पानी में। खाक है ऐसी जिंदगानी में, अब तो अपना भी हाल है अब तो अपना भी हाल है बदतर। सर पे गठरी है तस पे है छप्पर, पानी बहकर झुका जो है दाला। सर पे रहता है तुर ऐवा, खाक इस डोल से है हर दीवार। जैसे छाती हो आशिकों की फिगार, मुतसल टपके है ये बारह है, गिरियाजार सो गवारा है। घर की सूरत जो और होती है, छत भी बेख्तियार रोती है। मैना एक बारगी जो टूट पड़ा, कड़ी तख्ता हर एक छूट गया। वहाँ से पायाने कार टूट गए, ताकचे भर रहे थे फूट गए। बह गए गोले तख्ते डूब गए, गर्फ अज्जाए सक़फ़ खूब गए। मौज कश्ती सुतून में बैठी, जाने गमनाक खून में बैठी। ले गया पेच वो ताप पानी का, कोखरी थी हुबाब पानी का। यूं धसा घर के बारे खातिर था, आह किसका गुब्बारे खातिर था। खड़ी दहलीज सब मुंडेर गिरी, लहर पानी की झाड़ू देती फिरी, लहर पानी की झाड़ू देती फिरी। सारी बुनियाद पानी ने काटी, ईंट के घर को कर दिया माटी। झुक गए सब सुतून दर बैठा, वही छप्पर खड़ा है घर बैठा। जब अजारे पे आके छत ठहरी, हम सबों में ये मसलियत ठहरी। आओ अब छोड़ कर ये घर निकले, आओ अब छोड़ कर ये घर निकले। कसो टट्टी पर बैठ कर निकले, दब के मरने से डूब मरना खूब, दब के मरने से डूब मरना खूब है। किनारा यहाँ से करना खूब, सुन के हर एक के जी में डर आया। खातिरों में ये हुर्फ ठहर आया, गठड़ी कपड़ों की मैं उठाई थी, सर पे भाई के चारपाई थी। बोझ कपड़ों का जिनने बांधा था, उसका सारा फिगार कांधा था। साथ कोई चिराग ले निकला, कोई सर पर अजाक ले निकला। छाछ की करके कोई ओक चला, मैं के मारे कोई लौट चला। मुंह पे छलने को एक ने रोका, एक ने सरकी का किया गोपा। एक ने छींके हाल हाल लिए, पाए पट्टी गले में डाल लिए। एक ने बोरिया लपेट लिया, और पाया जो कुछ समेट लिया। अपना असबाब घर से हम लेकर, अलगनी सबके हाथ में देकर, सफ की सफ निकले इस खराबी से, ताकि पहुँचे कोई शताबी से। मीर जी इस तरह से आते हैं, जैसे कंजर कहीं को जाते हैं। जिनने इस वक्त आँख को खोला,
ہنس کے بے اختیار وہ بولا، سن کے اس بات کو نرائے ہم، بارے ایک بھائی کے گھر آئے ہم، تب سے رہنے کو اب تلک ہیں قرار، نہیں ملتا ہے گھر بقدر احباب، جس میں خوش یک نفس معاش کرے، طور پر اپنی بود و باش کرے، طور پر اپنی بود و باش کرے۔ اس طرح یہ مثنوی یہاں ختم ہوتی ہے۔ دراصل یہ مثنوی میر کی غربت اور غریبی میں حاصل ہونے والا وہ مقام جو اپنی غربت کا چیخ چیخ کر اظہار کرتا ہے، اس اثناء میں آسمان سے ٹوٹنے والی آفتوں کا اور ان آفتوں کے آنے کے بعد ہونے والی کیفیت کا تذکرہ انہوں نے اس مثنوی میں بیان کیا ہے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے بتایا ہے کہ انسانی جسم میں جس کو جسم خاکی کہا جاتا ہے، اور اسی بات کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جسم خاکی میں جس طرح جان ہے، خاک کا پتلا ہے، اگر جان ہے تو پھر اس کی حیات ہے، اس کا وجود ہے اس خاک کا، اگر جان ہی نکل جائے تو پھر اس خاک کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو گھر ہے، کون سا گھر؟ جس میں میر رہتے ہیں، اس گھر کی رونق گھر کی رونقوں سے نہیں بلکہ اس میں رہنے والی شخصیتوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ گھر کہلانے کے لائق نہیں ہے، ظلمتیں اس کی سب پہ روشن ہے، اس میں جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ تمام کی تمام اس کمیوں سے تمام کے تمام لوگ واقف ہیں۔ اس گھر میں رہنے کو شاعر ایسا کہتا ہے کہ گویا کوئی انسان جیت جی کوئی خبر میں رہ رہا ہے، یعنی کوئی آسائش نہیں، کوئی آرامی نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ جس طرح ایک گھر کا تصور ہوتا ہے، وہ تصور مکمل طریقے سے میر کو اپنے گھر میں حاصل نہیں ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یہ گھر نہیں ہے، اس گھر میں رہنا گویا جیت جی قبر میں رہنے کے برابر ہے۔ تو یہ تو مثنوی کے ابتدائی 2 اشعار کی تشریح تھی۔ انشاءاللہ بقیہ اشعار کی تشریحات ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔